अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब बहनें खैरियत और आफियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, खैरियत और आफियत से रखें, दीन और ईमान वाली जिंदगी अता फरमाएं। आमीन। सूरह मायदा आया नंबर 32 पे कल बात हो रही थी। इंशाल्लाह इसी पर बात करते हुए आज का लेसन शुरू करेंगे। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बादु, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। तो कल बात हो रही थी कि किस तरह से आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों ने कुर्बानी पेश की तो अल्लाह ताला ने उससे कबूल कर लिया जो जिसमें जिसके अंदर तकवा था। तो दूसरा हसद करता है और वो उसे कत्ल करना चाहता है। तो हाँ, इनका तफसीर में हमें नाम मिलता है हाबिल और काबिल। तो मैं इसकी ज्यादा इसमें मैं नहीं जाऊंगी कि क्या था, क्योंकि उसके बारे में भी फिर डिफरेंट राय हैं कि क्या बात हुई थी कि क्यों इन दो भाइयों में एक दूसरे से हसद हो रही थी। असल बात तो यही है कि कोई इख्तिलाफ हो गया और उन्होंने अल्लाह ताला के सामने कुर्बानी पेश की। तो उस वक्त का एक मामूल ये था कि कुर्बानी किस तरह से कबूल होती थी कि आसमान से आग आती और उसकी कुर्बानी, यानी कि जिसकी कुर्बानी कबूल होना है। अब मिसाल के तौर पर अगरचे हाबिल ने ये भी सुनने में आता है कि हाबिल ने अम, एक बकरी वगैरह शायद उसने कुर्बानी दी थी, और जो काबिल था वो जो एक तरह से फसल, किसी खेती का गल्ला वगैरह उसने रखा था। तो अगर से कबूल होना है तो आग जो आएगी, जिसका कबूल होना है उसको आग खा जाएगी। तो इस तरह से हाबिल और काबिल जो है कत्ल से काबिल, तो काबिल जो है वो कत्ल करने वाला है, तो हाबिल वो था जिसकी कुर्बानी कबूल हुई और काबिल ने उसको कत्ल कर दिया। और उस वक्त से जो है अल्लाह ताला यहाँ पर फरमाते हैं कि काबिल के हक में हर वो खून जो कत्ल जो आज तक हो रहा होगा या क़यामत तक होगा, कि उसका भी हिस्सा उसके हक में डाला जाएगा, वो लिखा जाएगा। यानी कि इस तरह से उसका गुनाह जो है बढ़ता जा रहा है। तो यही बात होती है ना कि जो सदक़े जारिया की बात भी कहते हैं कि ऐसे आमाल छोड़कर जाना चाहिए जो हमारे हक में मरने के बाद भी जारी रहे। ऐसी नेकियां, ऐसे जैसे कि इल्म, किसी को इल्म आपने सिखा दिया, या कहीं पर कुआं खुदवाया है जिसका पानी आज तक पी रहे हैं, या कहीं पर आपने पेड़ लगाए हैं जिसके साए से और जिसमें इवन परिंदे भी चर दाने वगैरह वहां से खा रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है हमारे हक में सदक़े जारिया बन जाएंगी। और ऐसे ही किसी नेकी की शुरुआत हमने करवा दी और वो जब तक चलते रहेगा तो उसका सवाब भी हमारे हक में लिखा जाएगा। और कोई बुराई की शुरुआत हमने कर दी तो जब तक वो बुराई चलती रहेगी उसका भी गुनाह हमारे हक में लिखा जाता रहेगा। तो इसके लिए मैंने थोड़ा घर की ही मिसाल ली थी कि हम सो कॉल्ड मदर्स जो हैं अपने बच्चों की तरफ देखें कि हम अपने हाथों से कोई बुराई की शुरुआत ना करके दें उन्हें। तो खुसूसन मैंने टीवी वगैरह की ही बात की थी। और नेक्स्ट अच्छाइयों की, नेकियों की बात की थी कि बच्चों का कुरान पढ़ना वगैरह आप शुरुआत करके दें कि किस तरह से आप उन्हें पढ़ने की आदत डाल सकते हैं सूरह मुल्क की। तो इस तरह से, और नमाज पढ़ना सिखाएं, और सूरह फातिहा आप सिखाएं अगर आपको तजवीज से आता है। यानी कि टोटली आप किसी हजरत पे ना छोड़ दें, बाहर वालों पे ना छोड़ दें कि आपके बच्चों को नेकी करना, वो नसीहत करें फिर उनके हक में नेकियां जाते रहें। आपकी तजवीज अच्छी है, आप कुरान अच्छे से पढ़ा सकती हैं, तो वो सारी चीजें आप तरगीब दिलाएं, ताकि जब कभी मिसाल के तौर पर आपने अपने बच्चे को इस बात की तरगीब दिलाई है कि हर नमाज के बाद में बेटा सुबहान अल्लाह 33 टाइम्स पढ़ना है, आप अपने साथ उसे हैबिट करवा रही हैं, तो अब वो जब तक वो तस्बीह पढ़ते रहेगा आपके हक में सवाब लिखा जाएगा। अब हर रात आपने
सूर्य मुल्क पढ़ना सिखाया है, तो वो जब तक पढ़ता रहेगा, वो पढ़ेगा, फिर वो अपनी औलाद को सिखाएगा, तो वो अमल ऐसे ही आपके हक में सदक़े जारिया बनकर आपके अकाउंट में वो नेकियां लिखी जाती रहेंगी। तो ये हमें बहुत ज्यादा कोशिश करना है कि खुद भी नेकियां करें, और कोई ना कोई नेकी जो है हम अपने आसपास शुरू करवा दें, ताकि उसका वो जो है हमारे हक में सदक़े जारिया बने। तो यहाँ पर बात हो रही थी कि अन्नहु मन मन कतला नफ्सन बिगैर नफ्सिन, यानी कि जिस किसी ने भी कत्ल किया किसी नफ्स का बगैर नफ्स के, यानी कि एक कत्ल उस वक्त जायज है ना कि खून के बदले खून। तो अदर देन दैट, अगर किसी ने बस ऐसे ही नाहक कत्ल किया होगा, और फसादिन फिल अर्दी, या इवन फसाद भी किया होगा जमीन पर। फसाद का मतलब यही है कि कहीं पर किसी का माल गबन कर लिया हो, किसी के साथ किसी को धोखा दिया हो, किसी को नुकसान पहुंचाया हो, किसी के माल या जान को नुकसान पहुंचाया हो, तो ये सारे जो है फसाद है। फकअन्नमा कतलन नास जमिया, तो गोया कि उसने कत्ल किया तमाम इंसानियत को या तमाम लोगों को। वमन अहयाहा, और जिसने उसको जिंदा रखा, यानी कि किसी नफ्स को किसी ने जिंदा रखने की कोशिश की, या कोई जख्मी था, कोई बीमार था, आपने उसकी इलाज करवाई, या उसको हॉस्पिटल तक आपने पहुंचाया, तो गोया कि आपने क्या किया, अहियन नासा जमन, तमाम इंसानों को आपने जिंदा कर दिया हो। यानी कि इस तरह से नेकी को अल्लाह ताला बढ़ चढ़कर उसको नेकी का बदला अता फरमाते हैं। वलक़द जाअतहुम रुसुलुना, और अलबत्ता आ गए उनके पास हमारे रसूल बिल बैनाती, रसूल प्लूरल में है, बैनात रोशन दलाइल के साथ, यानी कि इनकी बात जो बनी इसराइल है या आदम अलैहिस्सलाम की जो वाकया बयान होते हुए आम तौर पर लोगों की बात हो रही है कि कई रसूल आए और वाज़ेह निशानियों के साथ आए, मोजिजात भी लाए, दलाइल भी लाए। तुम इन्ना कसीर मिनहुम, फिर भी जो है बहुत से उनमें से क्या है, बाद जालिका फिल अर्दी, इसके बाद भी वो जमीन में क्या करते रहे, लमुस्रिफून, हद से बढ़ने वाले। यानी कि मिसाल के तौर पर आदम अलैहिस्सलाम का हाबिल और काबिल का वाकया होने के बाद भी अल्लाह ताला, अब वहां से नस्ल बढ़ रही थी, तो हर नस्ल में हर कौम में अल्लाह ताला रसूलों को भेज रहा था, और हर कोई बता रहा था कि सही क्या है, गलत क्या है, अल्लाह ताला को क्या पसंद है, क्या नापसंद है, और कौन से अमाल जन्नत लेकर जाएंगे, कौन से अमाल आग में, किन अमल की वजह से आग का अजाब होगा। ये सारा कुछ हमेशा से बताया जाता रहा, लेकिन कुछ ही लोग थे जो हिदायत पर आते या अपने गुनाहों से तौबा कर लेते, लेकिन बहुत सारे लोग जो है मुसरिफून, हद से बढ़ने वाले ही रहे, इनके इधर सुना फिर अपने अमाल वही करते रहे। इन्नमा जजाउल लजीना युहारिबून अल्लाह, बेशक जजा, यानी कि जजा का मतलब मैंने क्या बताया था, बदला, उन लोगों का जो युहारिबूना, हरब, हरब कहते हैं जंग के लिए, तो युहारिबूना वो जंग करते हैं किससे, अल्लाह से, व रसूल उसके रसूल से। और अल्लाह और उसके रसूल से जंग करना कैसा, कि अल्लाह ताला की नाफरमानी करना। वह यस, और जैसे कि रिबा के मामले में भी, सूद के मामले में अल्लाह ताला फरमाते हैं ना कि जो रिबा लेना चाहता है तो फिर वो तैयार रहे अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ जंग के लिए। तो ये लिटरली जंग की बात नहीं हो रही है। तो जिस पर जैसे कि अल्लाह ताला हर शय पर इख्तियार रखता है, तो फिर वाकई इंसान को जो है दुनिया में वो जिस चीज के पीछे भाग रहे अल्लाह ताला की नाफरमानी करके, अल्लाह ताला उस चीज के मामले में उसे आजिज कर देगा। यानी कि वो चीज तो मिलेगी नहीं, लेकिन हाँ उसे जिल्लत और रुसवाई जरूर मिलेगी, नाकामी ही मिलेगी उसे। वयसअौन फिल अर्दि फसादन, तो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करेंगे, फिर यसऔन और कोशिश करेंगे जमीन में फसाद, फसाद करते फिरेंगे। आ, के आइन युकत्तलु, अब इनकी जो जजा है या बदला है, क्योंकि बुरे काम कर रहे हैं तो इसलिए इसे यहाँ पर सजा या उनका बदला है, क्या है, युकत्तलु, ये मजहूल से है, पैसिव वॉइस है, युकत्तलु वो कत्ल किए जाएं, और युसल्लबु, तो उनकी पनिशमेंट अल्लाह ताला सजा मुकर्रर कर रहे हैं। इस तरह के लोग जो जमीन पर कत्ल और गारत गिरी करेंगे,
लोगों पर जुल्म करेंगे, इनके लिए क्या पनिशमेंट है कि उन्हें भी कत्ल कर दिया जाए, या वो युसल्लबु सलीब से सूली दिए जाएं। तो कत्ता आइदीहिम, उनके काट दिए जाएं, क्या आइदीहिम उनके हाथ, यानी कि चोर वगैरह की, वो अर्जुलहुम और उनके पैरों को मिन खिलाफिन खिलाफ, यानी कि अगर से राइट हैंड कट कर रहे हैं तो फिर लेफ्ट पैर को काटेंगे, तो अपोजिट साइड से। आओ यूनफो मिनल अर्दी, या निकाल दिए जाएंगे मिनल अर्दी, जमीन से। तो इनकी ये सजाएं हो सकती हैं कि किस तरह का उन्होंने गुनाह किया है, कितने ही उसकी अम, शिद्दत से उन्होंने फसाद मचाया है, कितने कत्ल किए हैं, किस बिना पर किए हैं, ये सारा जो है एक जो इंसाफ करने की अंदर सलाहियत रखता है, वो इंसाफ करेगा कि इसके लिए कौन सी सजा मुकर्रर की जाए। ज़ालिका लहुम खिज़्युन फिद दुनिया व लहुम फिल आखिरति, ये इनके लिए क्या है, रुसवाई दुनिया में भी है और इनके लिए आखिरत में भी क्या है, अजाब नजीम, बहुत बड़ा अजाब है। इल्लल्लज़ीना ताबू मिन क़ब्ली, सिवाय उन लोगों के जिन्होंने तौबा कर लिया, यानी कि फसाद किया लेकिन फिर उन्हें एक पॉइंट पर समझ आया कि मैं गलत कर रहा हूँ, मैं गुनाह कर रहा हूँ, मेरी सजा आखिरत में ये हो सकती है, मेरे लिए बड़ा अजाब है। अब जैसे उन तक इल्म आया, चाहे वो हो सकता है कि पहले से इल्म था लेकिन दिल में जो है खौफ खुदा नहीं था, अल्लाह ताला का खौफ नहीं था, तकवा नहीं था, तो गुनाह करते चले जा रहे थे। अब अचानक एक पॉइंट पर उन्हें लगा कि नहीं, मुझे तौबा कर लेनी चाहिए, अगर मैं तौबा नहीं करूंगा तो मेरा क्या बनेगा। तो यहाँ पर वो तौबा कर लें और अपनी इस्लाह कर लें, यानी कि उन गुनाहों को छोड़ दें, तो फिर अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, अन तकदीर अलैहिम, कि इससे पहले कि तुम काबू पाओ उन पर, यानी कि मौत के दरवाजे उन पर खोलने से पहले, मौत से पहले, ये यहाँ पर दुश्मनों की बात हो रही है कि मोमिनों की बात हो रही है कि अगरचे तुम उन पर, यानी कि जैसे दो लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है, जंग हो रही है, तो वो कैद होने से पहले या तुम्हारे उन पर कंट्रोल आने से पहले अगर वो तौबा कर लेते हैं तो फिर आप उनको माफ कर सकते हैं। अब एक बार वो कैदी बनने के बाद में तौबा करेंगे, वो कहेंगे कि हम दोबारा से नहीं करेंगे, अब कोई माफी नहीं है। ठीक है, तो अन तकदीरु अलैहिम, कि तुम अगरचे उन पर काबिज आने से पहले ही, यानी कि तुम्हारी पकड़ में आने से पहले, तुम्हारी गिरफ्त में आने से पहले ही अगरचे वो तौबा कर लेते हैं, तो फिर जो है फ़अलमु अन्नल्लाह गफूरुर रहीम, तो जान लो कि बेशक अल्लाह गफूरुर रहीम। अब जैसे फिरौन के मामले में भी आप देख सकते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम ने कितना वक्त लगाया कि उसे दावत दे रहे थे, तो वो तकब्बुर में ही मुब्तला था। अब जब उस वो डूब रहा था, यानी कि जब अब उसके पास कोई चारा नहीं था, अब उसने कहा कि मैं ईमान लेकर आया मूसा और हारून के रब पर, तो इस तरह का मामला नहीं, तो वो तौबा कबूल नहीं होगी। जब इंसान को लगे कि मेरे पास कोई चारा नहीं, अब वो जल्दी जल्दी तौबा कर ले, जल्दी जल्दी माफी मांग ले, तो अब इसके लिए जो है कोई तौबा कबूल नहीं होगी। तो इन जनरल ये दो ग्रोहों की बात हो रही है। अब जैसे उस वक्त मक्के के हालात थे कि मोमिनों और कुफार की, और या उस वक्त जो बनी इसराइल थे, उन दोनों के बीच में जो है इख्तलाफात चल रहे थे। यहूदियों के जो कबीले हैं वो भी शामिल हो रहे थे लड़ाइयों में, मोमिनों के खिलाफ साजिशें कर रहे थे। तो ये उस वक्त के लिए भी है और इन जनरल भी है, खुसूसन तौबा की बात को, कि जब तुम्हारे पास इल्म आ जाए कि आज तक मुझे पता नहीं था, मैं कर रही थी, अब अचानक मुझे मालूम हो गया कि अच्छा ये गलत है, अब मैं रुक गई, तो अल्लाह ताला माफ करने वाला है। रुकने के साथ तौबा करना चाहिए, या तौबा के साथ फिर रुकना भी चाहिए, दो भी जरूरी है। ये नहीं कि हाँ मैं रुक तो गई लेकिन पिछले अपने गुनाहों के लिए मैंने अल्लाह ताला के सामने कभी नादिम होकर, शर्मिंदा होकर मैंने माफी नहीं मांगी, तो भी वो वैसे ही रहेंगे। या दूसरा मामला है कि मैंने तौबा तो कर लिया कि या अल्लाह, मैं इतने सारे, मिसाल के तौर पर झूठ ही सही, अल्लाह मैं इतने सारे झूठ बोलती हूँ, झूठ इतना बड़ा गुनाह है और तुझे पसंद नहीं है, मुझे माफ कर दे, मैंने इतने सारे झूठ बोल दिए हैं तो मुझे माफ कर दे। फिर अगले ही 2 मिनट के बाद फिर झूठ बोल रही हूँ मैं,
तो ये इस्लाह नहीं हुई। तो ये तौबा और इस्लाह दोनों जरूरी है। अगली आयत आप में से कोई पढ़े। जी अंजम शबाना आप पढ़े। इन्होंने सुना या अनम्यूट नहीं हुआ पता नहीं। नूरजहां आप पढ़े। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा वब्तगू इलैहिल वसीलता वजाहिदू फी सबीलिही लअल्लकुम तुफ्लिहून। या, वब्तगू। या जी, पर ये करना है। हाँ, वब्तगू में इसका रूट वर्ड बताएं मुझे। वब्तगू ना, तगु, हम्म, ता, नहीं। जी, एक्चुअली ये बा गाइन के बाद या बगी से आता है। बगी। जी। बगी जी। के साथ फिर ये ता जब लग गया तो क्या है, तलाश करना, इब्तगा, हासिल करना, तलाश करना, इस तरीके से। ओके। जी। जी। और तुफलिहून का थोड़ा बताएं, तुफलिहून का रूट वर्ड। तुफ्लिहून, फलाह, फलाह हम्म। पाने वाले। तुम हम्म, तुम सब फलाह पाओगे। जी। ता तुम, वाउन प्लूरल, तुम फला पाओगे। जी जजाकल्लाह खैर। नहीं याद है। एक आयत का एक्सप्लेनेशन आप ही करें। जी। या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ऐ लोगो जिन्होंने ईमान लाए हैं, आमनु तकू, डरो, तकुल्लाह, अल्लाह से, वब्तगू, और बगी यानी तलाश करो, इलैही के तरफ, वसीलता, वसीला यानी वसीले के तरफ, वजाहिदू और जिहाद करो, फी सबीली ही अल्लाह के राह में, ताकि लअल्लकुम, ताकि तुम सब फला पाओ। जी, इसका थोड़ा आप एक्सप्लेन करेंगे, क्या समझ आया आपको। जो ईमान लाए हैं, जो जो मोमिन हैं, उनको हम्म। अल्लाह से डरने के लिए कह रहे हैं, अल्लाह हम्म। से डरो। और उसकी राह में उसके उसकी उसका वसीला ढूंढो, अल्लाह का वसीला ढूंढो, और वसीले का, अल्लाह की। जी। वसीले का मतलब क्या होता है। वसीला यानी खुर्ब है ना, नजदीक, अल्लाह अल्लाह से नजदीकी बढ़ाओ। किस तरह से हम नजदीकी बढ़ा सकते हैं अल्लाह ताला से। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के ऊपर यकीन रख के, सिर्फ अल्लाह अल्लाह के तकवा तकवा इख्तियार करके, हम्म। यानी कि ऐसे सिर्फ कुछ आमाल जी हो जिससे अल्लाह ताला राजी हो जाए, तो वो आमाल को वसीला बनाना चाहिए। क्यों अक्सर जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, क्योंकि यहाँ पर वसीले का मतलब कहा गया है, तो हम अक्सर दुआओं में इस तरह से दुआ मांगते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से इस दुआ को कबूल फरमा ले, इस तरीके से। तो वसीला क्या है कि ऐसा कोई रास्ता जो मुझे अल्लाह ताला से करीब कर दे। तो वो कौन सा रास्ता हो सकता है, मेरी खुद की नमाज है या इबादत है, रोजा है, सदका है, इन्फाक है, ये चीजों के बारे में कहा जा रहा है। वसीले का मतलब क्या है, ऐसा कोई रास्ता जो हमें अल्लाह ताला से करीब कर दे। तो वो रास्ता हमारे खुद के अमाल ही है, तो अमाल भी कह सकते हैं। वसीला क्या है, तो वसीले को आप एक्सप्लेन कैसे करेंगे, ऐसे अमाल जो हमें अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने में मदद से करें। खुद। तो ये अल्लाह जी। ताला फरमा रहे हैं। जज़ाकल्लाह खैर नूरजहां। जी याद है। तो ये अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ईमान वालो, तुम वाकई ईमान वाले हो, या तुम ईमान लाए हो, तब तुम्हारा अगला स्टेप क्या होना चाहिए, अल्लाह से डरो और ऐसे अमाल करो कि तुम्हें अल्लाह ताला का अल्लाह ताला की रजा हासिल हो, या अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल हो, या अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल हो। वजाहिदु फी सबीलिल्लाह, और ये ऐसे ही तो हासिल नहीं होगा, अल्लाह ताला के रास्ते में तुम जिहाद करो। जिहाद का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि हम बाहर कहीं मैदानी जंग में खड़े होकर जंग कर रहे हों। जिहाद क्या है, वही कोशिश है। अब हो सकता है देखिए कुरान की क्लास है, इस वक्त आपको नींद आ रही होगी या कोई घर का और काम होगा, कोई भी वजह हो सकती है, लेकिन आप अपने दिल को जबरदस्ती
उसे मना कर आप लाकर इस क्लास में बैठ रहे हैं, कुरान के करीब होने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो भी जिहाद है। आपको इतने अच्छे से ग्रामर समझ नहीं आ रहा है फिर भी आप कोशिश कर रहे हैं, ये भी जिहाद है। नमाज का वक्त है, आपको सुस्ती हो रही है, काहिली हो रही है, या दुनिया की कोई काम आपसे छूट रहा है, लेकिन फिर भी आप अपने आप को समझाती हैं और अपने आप को जो है वक्त पर नमाज अदा करने के लिए राजी करवाती हैं, ये भी जो है अपने नफ्स पर आप जिहाद कर रही हैं। तो ये नेकियां हासिल करने के लिए, अपने आखिरत की तैयारी करने के लिए हमें ये जिहाद करना ही होगा। जहां हमें मौका मिले नेकियां हमें हासिल करनी चाहिए। अभी हमारा वक्त इतना था कि क्या कह सकते हैं कि मुझे सिर्फ नमाज पढ़ने का मेरे पास मौका था, फर्ज नमाज मैंने अदा कर लिया, अब जल्दी जल्दी से मैं बाहर जा रही हूँ। तो ठीक है, अब कम से कम कॉम्पनसेशन क्या करें कि आप रास्ते में, आपके सफर में आप अल्लाह ताला का जिक्र ज्यादा कर लें। ठीक है। तो अभी आपका दिल कर रहा था कि बहुत नींद आ रही है, मैं सो जाऊं, लेकिन फिर भी आपने सोचा कि 4 रकात फर्ज के बाद मैं 2 रकात सुन्नत पढ़ ही लेती हूँ, तो आपने मैं आपको लग रहा था कि आप थकी हुई हैं, लेकिन फिर भी आपने 2 रकात नफिल नमाज पढ़ने में कामयाब हो गई, तो वो भी जिहाद है। तो जहां हमें मौका मिले नेकियां हमें बटोरना चाहिए, यही जिहाद है, क्योंकि वही चीजें हैं जो हमें काम आएंगी। और यहाँ पर अल्लाह ताला फरमाते हैं क्यों तुम्हें करना है, ताकि तुम फलाह पाओ, कामयाब हो जाओ। और आखिरत की कामयाबी ही असल कामयाबी है। और उसके बारे में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कामयाबी क्या है, जिसको खबर का सॉरी जिससे जिसको आग से बचा लिया जाए। खबर का तो एक अलग एपिसोड है ना, लेकिन आखिरत के दिन जब फैसला हो, तो किसी बंदे के हक में ये फैसला हो कि उसको कोई आग का अजाब नहीं हो, यानी कि वो थोड़ी देर के लिए भी, थोड़ी से वक्त के लिए भी जहन्नुम में नहीं जाएगा, उसे आग का अजाब नहीं होगा, वो सिर्फ और सिर्फ जन्नत में जाएगा। यही कामयाबी है। अगरचे थोड़ा सा भी आपका अजाब चखना पड़ जाए, लेकिन वो अपने क्यों और बुराइयों पर डिपेंड होगा ना कि कितनी ही नेकियां कितने ही बुराइयां कितने ही, तो फिर उसके बेसिस पर अल्लाह ताला उसको अजाब पनिशमेंट सुनाएंगे, किसी को थोड़े वक्त के लिए, किसी को ज्यादा वक्त के लिए, किसी को हल्का अजाब, किसी को सख्त अजाब। तो जिसको बिल्कुल ही अजाब ना हो वो कामयाब हो गया। तो ये आसानी से तो हमें हासिल नहीं होगी। तो हम अपने दिन भर में 24 आवर्स में देखें कि हम कितना वक्त अपनी आखिरत की तैयारी में लगा रहे हैं और कितना वक्त हम दुनिया के पीछे लगा रहे हैं। वहां पर हम खुद बैलेंस कर सकते हैं कि आखिरत में हमारे जो नेकियों का पलड़ा है वो भारी करने के लिए क्या वाकई हमने काफी उस इनफ हमने कहा नेकियां कमाई हैं क्या। ये हम खुद भी देख सकते हैं कि कितना वक्त क्या कहते हैं कि जाया कर रहे हैं, कितना बेकार बातों में लगा रहे हैं, कितना बस ऐसे ही इधर उधर की बातें हो रही हैं, किसी की गीबत हो रही है, बस सो रहे हैं, खा रहे हैं, खाना बना रहे हैं, दुनियादारी में सारा वक्त लगाकर आखिरत के लिए बस 20% मेहनत की होगी। तो याद रखें कि अल्लाह ना करे कि वहां पर जब मीजान में हमारी नेकियां और बुराइयां डाली जाएं, तो ऐसा ना हो कि 80% बुराइयां ही निकल आए और 20% ही नेकियां रह जाएं। तो इसलिए बहुत ज्यादा कोशिश करनी चाहिए कि हम नेकियां कमाएं। उसमें भी अगर से सदक़े जारिया वाले नेकियां कमाने की कोशिश करें तो वो ज्यादा अच्छा होगा। अगर हमारे पास इस वक्त इल्म नहीं है, हिकमत नहीं है कि हम सदक़े जारिया के लिए क्या करें, तो उसके लिए भी दुआ करें अल्लाह ताला से कि हमारे हक में सदक़े जारिया वाले आमाल करने की तो हमें तौफीक दे। उसके लिए हमारे लिए तो उन नेकियों को या उन आमाल को करने के लिए तो हमारे लिए दरवाजे खोल दे। ठीक है, और अपनी औलाद को सदक़े जारिया बनाने की पूरी पूरी कोशिश करें। अगली आयत आप में से कोई पढ़े? जी अंजम शबाना, आप फिर से ट्राई कर लें। इन्हें बहुत ज्यादा शौक होता है पढ़ने का, इसी वजह से शायद अनम्यूट नहीं हो रहा है। सालेहा आप कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी यहाँ से पढ़ें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल लज़ीना कफ़रू लौ अन्न लहुम मा फिल अर्दि जमीअन व मिस्लहु मअहु लियफ्तदू बिही من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم
وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. جزاک اللہ خیر. تو یہاں پر ایک مومنوں کی بات ہو گئی، اب یہاں پر کافروں کی بات ہو رہی ہے. ان الذین کفروا، وہ جو لوگ کافر ہیں، جو کفر کرتے ہیں، کفر کا مطلب یہاں پر انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کرتے ہوئے جس نے زندگی گزاری ہوگی. لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، اگرچہ ان کے پاس ہوگا زمین میں جو کچھ ہے اس کے برابر، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور ایک زمین اور جو کچھ اس میں ہے اس کے برابر، لِيَفْتَدُوا، کہ وہ فدیہ دیں. فدیہ کسے کہتے ہیں؟ بدلے. یعنی کہ اگرچہ کافروں کو جب عذاب ہو جائے گا تو وہ سوچیں گے کہ ہم سے تو فدیہ لے لیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر مثال کے طور پر بیان کر رہے ہیں، ان کے پاس ایک تو کچھ ہوگا نہیں، ان کے پاس دنیا میں خود جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، اور جب دنیا سے ہم رخصت ہو رہے ہیں تو سارا کچھ تو ہم یہیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، کچھ ہوگا نہیں. اگرچہ ان کے پاس ہوگا بھی زمین میں جو کچھ ہے وہ، اور ایک اور زمین اور اس میں جو کچھ ہے وہ، اتنا بھی ہے، اور وہ اس وقت دینے کے لیے بھی راضی ہو جائیں گے کہ وہ جب آگ کا عذاب دیکھ لیں گے، جب وہ دوزخ کو دیکھ لیں گے تو اس آگ سے بچنے کے لیے، اس دوزخ سے بچنے کے لیے یہ فدیہ دینے کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگرچہ ان کے پاس ہوگا اور وہ دینا بھی چاہیں گے، کس کے بدلے میں؟ من عذاب یوم القیامتی، کہ وہ فدیہ دینا چاہیں گے بھی اس کے بدلے، اس کے عذاب کے بدلے قیامت کے دن، ما تقبل منہم، نہیں قبول کیا جائے گا، پیسے ویسے نہیں قبول کیا جائے گا ان سے، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے ہے دردناک عذاب. اب مثال کے طور پر آپ دیکھیں، بچے کا ایک کوشچن پیپر دیا گیا، پھر اس کو ٹائم تھا کہ 3 آورس میں ہی اس کو آنسر شیٹ جو بھی لکھنا ہے. اب 3 آورس کے بعد میں اچانک اسے یاد آتا ہے، یا ایون ٹیچر کو بھی اس نے پیپر سبمٹ کر دیا، جسٹ ابھی بھی وہ ایگزامینیشن ہال میں ہی ہے، ابھی جسٹ اس نے ٹیچر کو سبمٹ کیا ہے اپنا آنسر پیپر، پھر اچانک سے اسے یاد آتا ہے کہ فلاں کوشچن